हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स। मोल्टन जब हम सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, या फिर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं या फिर उसी मेटल के जिसका हमने सॉल्यूशन लिया। आज उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। देखो, एक होता है ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल। सो ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल किस केस में लगता है? ये वहाँ लगेगा कि जो रिएक्शंस काइनेटिकली बहुत स्लो होती हैं और जो नॉर्मल करंट उनका पोटेंशियल है उस पे उनका अमाउंट बहुत कम रिलीज होता है। तो उनके केस में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करंट देना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओवर वोल्टेज, ओवर पोटेंशियल या फिर बबल वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारा किस केस में है? जब हम लोग जैसे एक्वस सॉल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड का ले लें, MgCl2 का ले लें या NaCl का ले लें, तो एनोड के ऊपर हमारे पास इन तीनों केसेस में दो आयंस जाएंगे, क्लोराइड आयन या फिर OH नेगेटिव आयन। तो हमने कौन सा लिया? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, चाहे तो हमने लिया बेटे NaCl का, चाहे हमने लिया MgCl2 का, चाहे हमने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड का। तीनों केसेस में हमारे पास ये एनोड पे दो टाइप के आयंस जाएंगे। अब जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं और Cl नेगेटिव आयंस जो हैं वो हमारे क्लोरीन लिबरेट करेंगे। तो अब Cl नेगेटिव आयन कैसे? Cl हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है हमारा 1.36 वोल्ट। ठीक है, और जो हमारा दूसरा है OH नेगेटिव आयंस किस तरीके से जाते हैं? वो हमारे पास 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसका E नोट रहता है 1.23। अब देखो बेटे, E नोट वैल्यू कैथोड पे जिसकी हायर होती है वो डिपॉजिट होता है, एनोड पे जिसकी लोअर होती है वो डिपॉजिट होता है। अब एनोड पे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑक्सीजन आना चाहिए था ना, क्योंकि ऑक्सीजन का ई नोट वैल्यू हमारी 1.23 वोल्ट है और क्लोरीन के केस में 1.36 है। लेकिन जो ये वाला रिएक्शन है, दिस इज काइनेटिकली वेरी स्लो एंड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज नेग्लिजिबल, विच वी कैन नॉट नोटिस, विल बी प्रोड्यूस्ड, and hence this reaction will require some extra current that cannot be provided in the reaction, and therefore at anode we will obtain chlorine gas, right? So ये हमारा ओवर वोल्टेज है। अब एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछ लेते हैं कि जब हम सोडियम आयन का रिडक्शन कर रहे हैं, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, तो हमारे ये आयंस हमें कैथोड पे क्यों नहीं डिपॉजिट होते? क्योंकि बेटे इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज बहुत कम, वो बहुत कम वैल्यू है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अभी मैंने तुमको बताया कैथोड पे वो प्रोडक्ट मिलता है, एट कैथोड दैट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड विच हैज हायर ई नॉट, राइट? अब सोडियम का माइनस में है, पोटेशियम का माइनस में है, इसीलिए वी कैन नॉट ऑब्टेन देम और दे आर नॉट डिपॉजिटेड एट कैथोड। सो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एटसेट्रा आर नॉट डिपॉजिटेड एट कैथोड बिकॉज दे हैव लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, राइट? सो इनकी जो ई नॉट वैल्यू है वो हाइड्रोजन वाले से ई नॉट से कम है। तो इसीलिए हमारे पास सोडियम आयन या कैल्शियम या फिर पोटेशियम, दे आर नॉट डिपॉजिटेड एट कैथोड, राइट? सो ये तो है हमारे पास कैथोड के केस में। ठीक है, तो ये अब आ जाओ ब्रोमाइड या आयोडाइड और फ्लोराइड। अगर हम इनकी बात करते हैं तो देखो बेटे, जब भी हमारे पास सॉल्यूशन है MgBr2 का, है ना, MgCl2 का, कैल्शियम ब्रोमाइड यानी कि कोई भी लेड ब्रोमाइड, तो वी गेट
ब्रोमीन एट एनोड, है ना, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो वी गेट ब्रोमीन एट एनोड, बट इन केस ऑफ फ्लोरीन we do not get fluorine, instead oxygen is released. So whenever we take any salt having fluorine, that is we take calcium fluoride, so we will get, in case of calcium fluoride, we will get hydrogen at cathode and oxygen at एनोड। वाई? इधर देखो बेटे, फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज मच हायर देन दैट ऑफ वाटर। वाटर का है 1.23 वोल्ट और जो हमारी फ्लोरीन होता है उसका है प्लस 2.87 वोल्ट। तो फ्लोरीन हैज़ मच हायर रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड के ऊपर जो है बेटे वही मिलता है प्रोडक्ट जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो। तो इसीलिए हमें फ्लोरीन नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। सो फ्लोरीन का जो है F2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव अस 2F नेगेटिव और इसका E0 जो है वो हमारे पास 2.87 पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो कि हायर है और एनोड पे वो मिलता है प्रोडक्ट जिसकी E0 वैल्यू लोअर होती है। सो एट एनोड द प्रोडक्ट मस्ट हैव, प्रोडक्ट दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ E0। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्हीं में से कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस आते रहते हैं।